बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जहाँ से अहले मक्का इहराम बांधते हैं, जिसे मिकात कहते हैं, और वो आपको दिखा रहे हैं। और ये अब हम रस्सेफा का जो इलाका है वहाँ से निकले हैं, और मक्का मुकरमा शहर के खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखा रहे हैं। और हम अब उस तरफ जा रहे हैं मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयद आयशा, ये मक्का मुकरमा से कोई तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर दूर है। और ये वो तारीखी जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सन 10 हिजरी में जब आप हज्जतुल विदा के मौके पर तशरीफ लाए थे, तो आपने उनको एहराम के लिए यहाँ भेजा था, और उन्होंने वहाँ से एहराम बांधा था। तो ये बिल्कुल मदीना मुनव्वरा का जो रोड है उस पर ये वाक़ है, ऐन मदीना मुनव्वरा रोड पर। तो अब हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद आयशा। लेकिन अब हम आपको मक्का मुकरमा का जो दायरी रोड है ना, जिसे रिंग रोड कहते हैं, उसके कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं। ये नया रोड है, कुछ अर्सा पहले बना था, तो उसके कुछ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये आप मक्का मुकरमा के मज़ाफ़ात भी देख रहे हैं, और यहाँ से क्लॉक टावर भी नज़र आता है, उसके भी आपको दिखाएंगे। और ये देख रहे हैं, ये मक्का मुकरमा शहर है। और आज थोड़ी सी गर्द गुबार भी लगी हुई है, हल्का हल्का मौसम में, हल्की की मट्टी और वो हवा चल रही है। और ये हवाएं मक्का शरीफ में चलती हैं। ये देखें, हम पहाड़ों के दरमियान में से जा रहे हैं, और ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले मक्का मुकरमा के ये आप देख सकते हैं। क्लॉक टावर आपको यहाँ से नज़र आएगा, लेकिन वो ये देखिए सामने नज़र आपको आ रहा है। थोड़ा हम दूर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नज़र आता है यहाँ से। तो ये आप यहाँ के वो मज़ाफ़ाती इलाके देख रहे हैं। ये देखें, ये खूबसूरत एक बगीचा है। ये एक घर है, सऊदी का बहुत प्यारा घर है, उन्होंने बनाया हुआ है इसे, बहुत ही खूबसूरत सा घर। तो ये एक्चुअली ये रोड मदीना मुनव्वरा की तरफ भी जा रहा है। और मस्जिद सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी ऐन मदीना मुनव्वरा रोड के ऊपर ही है। अगर आप मदीना तैयबा जा रहे हैं तो आपके राइट हैंड पे ये मस्जिद आती है। ये पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं मक्का मुकरमा के। और अब हम करीब करीब आ रहे हैं मस्जिद की तरफ, आपको दिखाएंगे। और एहराम भी हमने यहीं से बांधना है। तो जो अहले मक्का हैं, जो या वो हाजी जो एक उम्रा करने के बाद दोबारा उम्रा का एहराम जब बांधते हैं, तो वो यहाँ इस मस्जिद आयशा में आते हैं, यहाँ से एहराम बांधते हैं। वैसे अहले मक्का के लिए 3 मीक़ात हैं। एक तनईम मस्जिद आयशा, और तनईम का मतलब है 2 पहाड़ों के दरमियान वाली मस्जिद, और दूसरा जराना, और तीसरी है शमीसी, जहाँ सुलह हुदैबिया हुआ था। तो वो भी मीक़ात है अहले मक्का के लिए, वहाँ से भी आराम बांध सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल करीब आ रहे हैं। देखें, ये मदीना मुनव्वरा लिखा हुआ है। ये अब टनल है, टनल के अंदर से हम जा रहे हैं, और बस अब मस्जिद बिल्कुल करीब है। ये खूबसूरत टनल मस्जिद आयशा के बिल्कुल करीब है। तो इसके खूबसूरत व्यू आपको दिखा रहे हैं हम, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, अब हम इस तरफ मुड़ रहे हैं। अब ये टर्न आ गया है, और अभी हम मदीना मुनव्वरा रोड पर पहुंच जाएंगे। और वहाँ से फिर मस्जिद आयशा सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वहाँ से 2 रकात तवाफ़ अपना उम्र की नियत से हम पढ़ेंगे। और यहाँ बहुत सारे इंतजामात गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, बहुत बड़े खूबसूरत बात हैं। वाशरूम है वहाँ, शावर लेने के लिए, वज़ू करने के लिए लाखों हुज्जाज का इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। हुज्जाज ये देखिए, ये आ गए हम, और ये सीधा अब मस्जिद आयशा की तरफ सामने आपको मस्जिद नज़र आ भी रही है। और ये ये मस्जिद सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये अब हम आ गए हैं सामने, मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला नज़र आपको आ रही है।
यहाँ حجاج کا بڑا رش ہوتا ہے، گاڑیوں کا بڑا رش ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پر احرام باندھتے ہیں اور پھر سیدھے حرم جاتے ہیں۔ یہ 7.5-8 کلومیٹر حرم سے دور ہے۔ اب حرم جو ہے نا وہ ہماری شمال سائڈ پر ہے اور جنوب سائڈ پر ہے، اور مدینہ طیبہ جو ہے نا وہ شمال سائڈ پر ہے۔ یہ بالکل جی بالکل، یہ ہم مسجد عائشہ آگے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں حجاج دیکھیں یہ احرام باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں کے انتظار میں۔ یہ دیکھیں یہ سارے حاجی کھڑے ہیں، یہ خوبصورت مسجد ہے مسجد عائشہ، اور یہاں سے ہم نے بھی احرام باندھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مسجد یہ حرم کی حدود سے نا باہر ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت مسجد سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خوبصورت مسجد، اور ہم یہاں سے احرام ہم نے بھی باندھ لیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ خوبصورت مسجد ہے، یہ ہم نے آپ کو دکھائی، ہم نے بھی یہاں سے احرام الحمدللہ باندھ لیا ہے۔ اب ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورت مسجد جامعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دیکھیں یہ حجاج سارا یہاں سے احرام باندھ کے کھڑے ہوئے حاجی۔ یہ مدینہ طیبہ روڈ ہے، اگر ہم سیدھے چلے جائیں تو ہم مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا حجاج کھڑا ہے، یہ سارے احرام باندھ کے اپنی اپنی گاڑیوں پر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی، یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ویو اس روڈ کے۔ اب اس روڈ کا نام بھی طریق ہجرہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ کی طرف جو روڈ جاتا ہے یہ اس کا نام بھی ہجرہ روڈ یعنی ہجرت کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو اسی روڈ سے فرمائی تھی۔ آپ نے جو مکہ اور مدینہ کا جو روایتی روٹ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے ہجرت فرمائی تھی، تو یہ وہی روٹ ہے۔ اس پر الحمدللہ ابھی یہ روڈ بنایا گیا تھا اور اسی لیے اس کا نام طریق ہجرہ رکھا گیا۔ تو یہ بالکل مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے، اور اب ہم یہاں سے یو ٹرن لیں گے اور پھر ہم حرم کی طرف آئیں گے۔ یہ کچھ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یو ٹرن کے، اور وہاں سے ہم لیں گے ماشاءاللہ یہ خوبصورت ویو اور اس خوبصورت روڈ، بابرکت روڈ، مقدس روڈ مدینہ طیبہ، اس کے آپ کو ہم نے یہ مناظر دکھا۔ وہاں سے ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے، اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سامنے اب یو ٹرن لے کے اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ اب ہم یو ٹرن لے کے آگے ہیں واپسی مکہ شریف کی طرف۔ یہ اگر آپ یہاں سے کلاک ٹاور کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا موسم گرد غبار ہے وہ دور سے نظر نہیں آ رہا۔